हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती, बाकी गंगा की सोन, यमुना और गोमती ये तीनों हैं और ये जो है नहीं है। ठीक है, इंद्रावती नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है उसको पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो भैया इंदिरा गांधी नगर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है राजस्थान नहर के नाम से। जो पूर्व में है उसको जानते हैं राजस्थान नहर के नाम से, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ियाँ। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मानस। गोमती, यमुना, कोशी ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। मानस जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आता है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है नहीं है। तो अभी हमने ये देखा कि मानस जो है वो नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको हटा दो। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 245 है उसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ करके आए हैं हम पीछे। देखो इसमें हमसे पूछा था कि कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है मानस। मानस जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है तो इसमें भी इसका आंसर यही हो जाएगा, और इससे ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है इसमें से कौन सा एक और है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, एक अलग से क्लास लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ और जो सहायक नदियाँ नहीं हैं वो नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी हैं, और ऐसे ही और क्वेश्चन लेके, मतलब गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदियाँ, इस टाइप से पूरा वीडियो लेके आएंगे। अच्छा, आधा एक घंटे का। अगला क्वेश्चन, यमुना और गोमती नदी डैश की सहायक नदियाँ हैं। जो यमुना और गोमती नदी है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। यमुना और गोमती दोनों किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि गंगा कौन से राज्य में बहती है? कौन से राज्य से इसका उद्गम होता है? कहाँ से निकलती है? क्या यूपी से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, या कौन से राज्य से? अगला क्वेश्चन, यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है। अच्छा, कौन से भैया शहर में, राज्य में जाके यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है? तो ये मिलती है इलाहाबाद में। यमुना नदी जो है ये गंगा नदी से इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। कहीं कहीं पर प्रयागराज भी लिखा मिल जाएगा इलाहाबाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? जो रामगंगा नदी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा नदी। ठीक है, और ये किसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिससे होकर रामगंगा नदी गुजरती है? कार्बेट। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कौन सी नदी? रामगंगा नदी। एक सेकेंड, क्वेश्चन अगला, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज डैश की सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलुज ये सभी जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। फिर से देख लो, झेलम नहीं, हाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज 5 नदियाँ ये जो दी गई हैं यहाँ पे ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? कौन से क्षेत्र से? प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, भारत से प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, मतलब निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो भैया कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 251, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियां कौन सी हैं? जो कोल्लेरू झील है वो 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है।
आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में देखो, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो कोल्लेरू झील है वो कहाँ पे स्थित है? 2 नदियों के डेल्टा पे स्थित है। तो भैया वो नदियाँ कौन सी हैं? कौन सी नदियाँ हैं जिनके डेल्टा पे स्थित है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा बनता है वहाँ पे कौन सी झील है? कोल्लेरू झील है, और ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में 2 नदियों के डेल्टा जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे कोल्लेरू झील स्थित है। ठीक है, और वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी और कृष्णा नदियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन 2 नदियों का एक सामुच्च अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है? क्या पूछा गया? देखो, निम्न में से किन 2 नदियों का एक सामुच्च है जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व, मतलब अलग अलग समुद्र में गिरती हैं और गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती हैं। तो कौन सा हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र ये दोनों अलग अलग अपने अपने समुद्र में गिरती हैं और ये उससे गिरने से पहले क्या करती हैं? विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती हैं, मुहाने का। ठीक है, क्वेश्चन अगला, दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, दिल्ली जो है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? इसके तट किनारे कौन सी नदी बहती है? तो ये इसके किनारे पे बहती है यमुना नदी। यमुना नदी दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, स्थित है वहीं पे। नर्मदा और तापी डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। अच्छा बताओ, ये दक्षिण पूर्व किधर की ओर बहती हैं? नर्मदा और तापी नदियां जो हैं ये किधर की ओर बहती हैं? तो नर्मदा और तापी नदियां दोनों ये किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कौन से बांध से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। तो भैया इंदिरा गांधी जो नहर है वो हरिके बांध से निकलती है। कौन से बांध से? हरिके बांध से निकलती है। कौन सी नदी? सॉरी, नहर, नदी नहीं, हरिके बांध से निकलने वाली नहर का नाम है इंदिरा नहर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में गंगा नदी नहीं गिरती है, बाकी नर्मदा, तापी और ये सभी गिरती हैं। और नर्मदा और तापी ये किधर की ओर बहती हैं? अभी मैंने पीछे बताया आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? निम्नलिखित में से मतलब क्या पूछा गया कि कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में क्या हो जाती है? फैल जाती है और उसके बाद में सूख जाती है। तो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है। ठीक है, क्षिप्रा नदी डैश में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, चंबल, बेतवा और सोन डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, ये तीनों किधर की ओर बहती हैं? तो ये तीनों जो हैं ये बहती हैं किधर की ओर? उत्तर की ओर। ठीक है, क्या हो रहा है? इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसका उद्गम कहाँ पे है? भारत में। तो मुझे कोई बता देगा इसकी लंबाई कितनी है? अगर पता है तो बताना कि इसकी लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबी की बात आ गई तो लंबाई पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तुंगभद्रा नदी डैश की एक सहायक नदी है। जो तुंगभद्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी सहायक नदी है किसकी? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, सावित्री नदी कहाँ पे स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? सावित्री जो नदी है वो स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है सावित्री नदी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए नदियों के जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? 2 नदियां हैं जो भारत के दक्षिण में बहती हैं, तो कौन सी भारत के दक्षिण में बहती है? तो भारत के दक्षिण में बहने वाली कावेरी और गोदावरी। कावेरी और गोदावरी जो है भारत के दक्षिण में बहती हैं। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी हैं। किसकी उपनदी है भाई ये? तो ये जो है ये सिंधु नदी की उपनदी है। झेलम, चिनाब और रावी, झेलम, चिनाब और रावी ये सिंधु की उपनदी है, सिंधु नदी की उपनदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? क्या पूछा गया है कि जो चंबल नदी है वो निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? तो ये किस में करती है? विकल्पों में से सभी। ठीक है,
मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीनों में करते हैं। चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? तो तीनों में करती है, ठीक है, तीनों में। ठीक, अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी कौन से राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात से नहीं गुजरती है। गोदावरी नदी गुजरात से नहीं गुजरती है। देखो कितना बढ़िया कनक बन रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, यमक अलंकार हो गया बिल्कुल। गोदावरी गुजरात में नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी विवाद में डैश एक पक्ष नहीं है। कृष्णा नदी का जो विवाद है उसमें कौन एक पक्ष नहीं है? किसका एक पक्ष नहीं है? तो भैया क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, प्रयाग में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? जो त्रिवेणी संगम है प्रयाग में, त्रिवेणी संगम ये किसका संगम माना जाता है? 3 नदियों का। और वो कौन से 3 नदियां हैं, क्या पता है किसी को? इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित कौन सी नदी भूमिगत नदी है? 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी है जो भूमिगत नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? सरस्वती नदी। प्राणहिता नदी पैनगंगा डैश नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? वर्धा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जब प्रवेश कर देती है गंगा तो उसके बाद उसकी मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है। कालिंदी नदी दूसरा नाम, मतलब कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी नाम है यमुना नदी का दूसरा नाम। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा जो सत्य नहीं है? हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान जो है वो तिब्बत में है? ब्रह्मपुत्र नदी का। यार्लिंग टनसेपो, ठीक है, का प्रचलित नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दर्शी जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? कौन सा हो जाएगा? पेरियार। जो पेरियार पता है एक पश्चिमी बिहार भी है, ठीक है, जहाँ पे जंगली हाथी पाए जाते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट में से निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट में से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं? अच्छा, कौन सी नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है वो? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की पहली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी गोदावरी है। पहली गंगा और दूसरी गोदावरी, और बंगाल का शोक दामोदर, ठीक है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो कौन सी हो जाएगी? महानदी। महानदी अरब सागर में नहीं मिलती है, शायद बंगाल की खाड़ी में मिलती है, शायद नहीं, कंफर्म है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बाकी अरब सागर में गिरती हैं। तो जो महानदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कटक से होकर बहती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? महानदी। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? क्या पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? इतनी मतलब लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, वो बहती रहती है और समुद्र में नहीं जाती है, ठीक है। तो कौन सी नदी हो जाएगी वो? यमुना नदी। यमुना नदी समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अच्छा, नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो भैया नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। पीछे भी क्वेश्चन में आया था, अभी फिर से क्वेश्चन आ गया ये वाला। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कौन सी नदी? बिल्कुल जस्ट नाउ अभी भी बताया, नर्मदा नदी। कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको
दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो निम्नलिखित में से कौन से देश में नहीं जाती है, उससे होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी हो जाएगी? नेपाल से नहीं जाती है। बांग्लादेश, चीन और भारत से जाती है, नेपाल से नहीं जाती है। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है, किया गया है। क्वेश्चन 290 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।